हेलो, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। कैसे हो लवलीज? ये तो आप कमेंट में बता ही दीजिए। और चलिए स्टोरी पर आते हैं। उससे पहले बस एक बात, खुश रहना, बहुत खुश रहना, स्माइल करते रहना। क्या है ना, स्माइल से अच्छे अच्छे प्रॉब्लम भाग जाते हैं। अरे कर भी दो स्माइल। हाय 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 हाय, क्या कहीं। चलो स्टोरी पर आते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि शादी के दिन थे और आंचल जा चुकी थी। सिद्धांत को उसकी एक चिट्ठी मिलती है, जिसके बाद सिद्धांत के मानो हाथ पैर ही काम करने बंद कर चुके थे। वो बेसुध हो गया था और इसके साथ ही वो अपने पापा की तरफ देखता है और धीमे कदमों से उनके पास जाकर वहीं नीचे बैठ जाता है। निधि अब भी मंडप में जड़ हुई थी, जैसी थी वैसी ही बैठी रही थी। अब आगे सिद्धांत धीरे से टूटती आवाज में अपने पापा से सवाल करता है, आपको पता था ना पापा? पापा थोड़ी देर चुप रहते हैं, फिर हल्के से सिर हिलाते हैं। हाँ। सिद्धांत का कंठ सूख रहा था। वो बेंच के पास बैठा रहा, घुटने पर हाथ रखकर नीचे देखता रहा। और आपने भी मुझे बताना जरूरी नहीं समझा। आपको भी नहीं लगा ना कि मुझे इसकी जानकारी होनी चाहिए। आपने मुझे हमेशा किसी काम का नहीं समझा है पापा, लेकिन ये भी नहीं बचाना, ये भी नहीं कहना कि मेरी बच्ची जा रही थी मेरे जीवन के सबसे बड़े दिन पर। क्या बात है, कब से पता था आपको? पापा की नजर अब भी आकाश की ओर थी, जैसे कुछ जवाब वहीं पर लटके हुए हों। और वो धीरे से कहते हैं, जब उसके परीक्षा खत्म हुए और वो घर लौटी थी, वो चुपचाप मेरे पास आई थी। बोली, पापा मैं 1 साल के लिए ऑस्ट्रेलिया जाना चाहती हूँ, पढ़ाई पूरी करनी है और ये मौका शायद फिर ना मिले। मैंने पूछा भी कि इतनी अचानक क्यों? बस उसने जवाब दिया, क्योंकि यही सही समय है और शायद यही एक रास्ता है जिससे मैं कुछ हासिल कर सकूं, कुछ अपने लिए समझ पाऊं। सिद्धांत अपने पापा की बात सुनता है, लेकिन अंदर कहीं कुछ फूटने लगता है। कांपती आवाज में वो कहता है, उसने कहा और आपने जाने दिया, बिना हमें बताए, बिना माँ को बताए। पापा सांसें भरते हैं। उसने कहा था भैया को बताओगे तो वो रुक जाएगा, शादी टल जाएगी, निधि उलझ जाएगी, सबका जीवन अटक जाएगा। और बेटा मैं जानता था कि वो गलत नहीं है। तुम्हारे लिए ये शादी जिंदगी भर का बंधन है और आंचल के लिए उसके 1 साल की उड़ान, उसकी आज़ादी। थोड़ी देर की चुप्पी छा जाती है, केवल पापा और सिद्धांत की आवाज ही गूंज रही थी। कहीं दूर से कोई धुन सुनाई पड़ रही थी, जो अब भी मतलब लग रही थी, जैसे किसी अंत्येष्टि में शादी का बाजा बज गया हो। सिद्धांत धीमे से कहता है, जैसे खुद से पूछ रहा हो, पर पापा हम उसके अपने थे, हमसे इतना भी नहीं कहा कि जा रही है। पापा अब सिद्धांत की ओर मुड़ते हैं। आंखों में नमी देखी थी सिद्धांत ने अपने पिता की, और उसे समझाते हैं। वो कहती रही, मैं कमजोर पड़ जाऊंगी भैया को देखकर, निधि को देखकर मेरे कदम रुक जाएंगे और शायद मैं फिर हमेशा के लिए यहीं रह जाऊं, जहां मुझे नहीं रहना चाहिए। फिर पापा थोड़ी देर ठहरते हैं और फिर कहते हैं, बेटा आंचल भागी नहीं है, वो बस वहां गई है जहां वो खुद को ढूंढ सके। और कभी कभी प्यार से ज्यादा जरूरी होता है खुद को बचा लेना। वो खुद को बचाने गई है। सिद्धांत की आंखें भर आती है। वो चुपचाप अपने पापा का हाथ पकड़ता है। पल भर के लिए पिता और पुत्र 2 पुरुष नहीं 2 इंसान बन जाते हैं, जिन्होंने एक बच्ची को खोया है।
अलग अलग तरीके से। सिद्धांत आवाज में दर्द और समझ का मिला जुला असर लिए कहता है, क्या वो ठीक होगी पापा? अकेले में उसे रहना नहीं आता। क्या मैं फोन पर उसकी आवाज से उसे समझ पाऊंगा? पापा की निगाह एक सूखी पत्तियों पर अटक गई थी जो हवा में उड़कर वहां पहुंची थी। वो धीरे से कहते हैं, अगर वो अपने रास्ते पर है तो ठीक ही होगी बेटा, और अगर नहीं हुई तो उसे ढूंढने कोई और नहीं, शायद तुम्हें ही जाना पड़ेगा और तुम ही जाओगे। सिद्धांत उस शब्द को देर तक सोचता रहा। शब्द नहीं बोलते, बस सिर झुकाकर बैठा रहा हो। एक भाई जो अपनी बहन को रोक नहीं पाया, एक बेटा जो अपने पिता की चुप्पी को आज समझ रहा है, एक दूल्हा जिसकी शादी सिर्फ रस्म बन गई है, और एक इंसान जो पहली बार अपने अंदर टूटा हुआ है। जाने कितने ही जख्मों को जी रहा था वो। रात के 9 बजने वाले थे। विवाह की रस्में अभी भी आधी रह गई थी। सभी लोग चुप खड़े थे। अचानक आंचल की खबर से शादी में ठहराव आ गया था। तभी सिद्धांत के पापा धीरे से कहते हैं, लड़की मंडप में बैठी है बेटा, ये सही नहीं है। पापा, आप सच में चाहते हैं कि मैं? पापा धीमी आवाज में कहते हैं, शादी अधूरी छोड़ना आसान नहीं होता। आंचल दूर थोड़ी गई है, शादी के बाद कॉल करेंगे, अभी तो वो फ्लाइट में होगी ना। वहाँ सिद्धांत का हाथ पकड़ती है, चलो बेटा, सब देख रहे हैं। निधि अकेली खड़ी है। सिद्धांत बेबसी सा सिर हिलाता और माँ उसे लेकर मंडप की ओर बढ़ती है। सिद्धांत निधि के पास जाकर बैठ जाता है और तभी निधि कहती है, सिद्धांत, 1 मिनट। रुक कर वो उसकी तरफ देखता है। मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है अभी। सिद्धांत हैरानी से उसे देख रहा था। इस वक्त निधि धीरे से कांपती आवाज में कहती है, शायद मैं जानती हूँ कि आंचल क्यों गई है। सन्नाटा पसर गया था। सिद्धांत का चेहरा सफ़ेद पड़ जाता है। निधि उसका हाथ पकड़ती है और दोनों कमरे की तरफ बढ़ते हैं। अंदर आते ही निधि ने कमरा बंद किया। कमरे में हल्की गुलाबी लैंप जल रही थी। बाहर से मंत्रों की गूंज आ रही थी। सिद्धांत कहता है, क्या मतलब तुम जानती हो कि वो क्यों गई? निधि गहरी सांस लेती है। मुझे नहीं पता, लेकिन शायद क्यों गई है मैं ये समझती हूँ। तो बताओ निधि। मैं कंफ्यूज्ड हूँ सिद्धांत। किस बारे में? आंचल के बारे में और अपने बारे में। सिद्धांत की आंखों में कुछ तैर जाता है। होल्ड अ मिनट, क्या मतलब है तुम्हारा? वो रात 2 हफ्ते पहले वाली, जब शादी के पहले हम दोनों छत पर थे। सब चले गए थे नीचे, मैं और आंचल छत पर थे अकेले। वो मेरे पास आई, बहुत पास, और फिर अचानक हम दोनों इतने करीब थे कि उसने मेरे लबों को चूम लिया था। सिद्धांत सन्न रह गया था। हाँ, और मैं कुछ नहीं कर पाई। मैं पीछे भी नहीं हटी, मैं कुछ बोल भी नहीं पाई, और मुझे समझ ही नहीं आया कि मेरे साथ क्या हुआ। मैं उसकी ओर खींच रही थी और फिर खुद से ही डरने लगी। मेरी उलझन बहुत अजीब है सिद्धांत। मैं आंचल को पसंद करती हूँ, शायद हाँ, शायद नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ था जो हम दोनों महसूस करते हैं। वो इसलिए चली गई क्योंकि शायद वो मुझे तुम्हारे साथ नहीं देख सकती थी, या फिर शायद उसे लगता कि वो हम दोनों के बीच किसी न किसी कारण दूरी का कारण बन रही है।
सिद्धांत वहीं बैठ गया। मैं अब भी कंफ्यूज्ड हूँ सिद्धांत, लेकिन अगर ये सब जानने के बाद भी तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तो मैं तैयार हूँ। कमरे में गहरी खामोशी पसरी थी। सिद्धांत कुछ बोल नहीं सका था, बस उसे देखता रहा। कोई गुस्सा नहीं, कोई सवाल नहीं, बस एक थका हुआ चुप इंसान। वो चुपचाप वहीं लगे बिस्तर पर बैठ चुका था, जैसे हाथ पैर काम करना बंद कर चुके थे उसके। काफी देर का समय बीत गया था, लेकिन किसी ने अंदर जाने की हिम्मत नहीं की थी। और थोड़ी देर के बाद सिद्धांत खड़ा होता है, कुछ नहीं कहता, बस निधि का हाथ थामता है और मंडप की ओर बढ़ता है। पंडित जी कहते हैं, बेटा अब ठीक है, रस्म में देरी हो रही है ना। सिद्धांत पंडित के पास आता है। जल्दी से शादी की सारी रस्में पूरी कीजिए पंडित जी। पंडित जी हैरान थे, लेकिन बस पूरी कीजिए जितनी जल्दी हो सके। अब मंडप में कोई संगीत नहीं, कोई हंसी नहीं, लोग बस रस्मों की सूची पढ़ रहे थे। निधि और सिद्धांत दोनों शून्य में खोए हुए थे। निधि बस सिद्धांत को देखे जा रही थी। गले की माला, फेरे, सिंदूर सब होता है, पर किसी भी इमोशन के बिना। माँ की आंखें नम थी, पिता गुमसुम थे और मेहमान खामोश। शादी पूरी होती है और लोग धीरे धीरे विदा ले लेते हैं। समय अपनी रफ्तार से ही बढ़ रहा था। गृह प्रवेश का समय आ चुका था। निधि दरवाजे पर प्रतीक्षा में खड़ी थी और सिद्धांत बगैर देखे, बगैर उसका हाथ थामे अंदर कमरे में चला जाता है। माँ थाली लेकर आई तो निधि अकेले दरवाजे पर थी। सिद्धांत कहाँ? वो अपने कमरे में चले गए और माँ निधि से रस्म करवाती है और फिर उसे घर के अंदर लेती है। निधि, आज ना तुम्हें गेस्ट रूम में रहना होगा। 2 दिन बाद सत्यनारायण की पूजा है, उसके बाद फिर तुम सिद्धांत के कमरे में शिफ्ट हो जाना। निधि धीरे से सिर हिलाकर ठीक है कहती है। पिता अंदर आए थे, निधि के सिर पर हाथ रखा और मुस्कुराते हुए अपने कमरे में चले गए। निधि अपने गेस्ट रूम में जाती है। शादी का जोड़ा उतारे बिना बिस्तर पर बैठती है और आंचल की यादें उसकी आंखों से बहने लगती है। अभी तक बखूबी संभाला था उसने खुद को। वो सोचती है कि आंचल उसे खोना नहीं चाहती थी, इसीलिए खुद से भाग गई। कमरे की खिड़की के बाहर देखती है। आकाश उतना ही अंधेरा है जितना उसके अंदर अंधकार पसरा हुआ था। वो समझ नहीं पा रही थी कि अपने अंदर कौन से इमोशन को फील कर रही थी। वो रात भर निधि और सिद्धांत एक ही घर में अलग अलग कमरों में जागते रहे। दोनों के बीच अब एक नया रिश्ता है, शादी का, लेकिन दिलों में अधूरा प्यार, अधूरी दोस्ती और अधूरी बातें। सुबह की पहली किरण खिड़की से आती है और दोनों ही जगते हैं, लेकिन किसी ने नींद नहीं ली थी। कोई बातचीत नहीं। निधि सिंदूर को देखती है, चुपचाप आईने में खड़ी होकर। सिद्धांत पापा से कहता है, मुझे कुछ दिन अकेले रहना है पापा। मैं नहीं चाहता कि घर में मुझे किसी भी बात के लिए टोका जाए, प्लीज़। माँ मंदिर में जाकर घंटी बजाती है, लेकिन दिल से कोई प्रार्थना नहीं उठ रही थी। सिर्फ आंचल की एक पुरानी तस्वीर मेज पर रखी थी। मुस्कुराती हुई और बाहर निकलते हुए सिद्धांत ने उस तस्वीर को उलट कर रख दिया था। निधि उस तस्वीर को देर तक देखती रही वैसे, और फिर खुद से पूछती है, क्या किया तुमने आंचल? क्या हूँ मैं, एक पत्नी या बस जो किसी की जगह भरने आई है वो औरत? सिद्धांत खिड़की के बाहर बैठा देख रहा था।
सोच रहा है कि क्या वो अपनी बहन को कभी समझ पाया था, क्या उसकी बहन कभी अपने भाई को समझ पाई थी। आंचल, ये एक नाम था जो उसने रात से नहीं लिया था, और अब तक उसने उस नाम का जिक्र तक नहीं किया था। उस घर में जहाँ अभी 2 लोग पति पत्नी बने थे, वहाँ सबसे ज़्यादा मौजूद है एक इंसान जो वहाँ था ही नहीं। आंचल। आंचल का जिक्र नहीं हो रहा था, लेकिन पल पल में आंचल वहीं थी। आंचल के जाने के बाद पहली बार निधि ने महसूस किया कुछ ऐसा छिन गया जिसने उसने कभी पूरी तरह पकड़ा ही नहीं था। वो सिर्फ एक इंसान का जाना नहीं था, वो एक सवाल का अनुत्तरित रह जाना था। वो एक अधूरी बातचीत का खामोश अंत था, एक स्पर्श जो शायद प्रेम था या फिर भ्रम, लेकिन अब भी इस भ्रम में उलझा हुआ था उसका मन। निधि ने कभी अपनी भावनाओं को आंचल के लिए नाम देने की कोशिश ही नहीं की थी। कभी उसे गुस्सा आया करता था आंचल पे, उसने बेरुखी पर, तीखे लहजे पर, हर वक्त तंज कसने की आदत पर जब आंचल चुप हो जाती थी, बेचैनी बढ़ जाती थी नीचे के अंदर। अब आंचल हंसती थी तो दिल को कुछ हो जाता था। जब आंचल किसी और के साथ सहज होती थी तो सीने में एक अजीब सी जलन होती थी, जिसे वो कभी ईर्ष्या का नाम देती, कभी नफरत का। पर सच्चाई ये थी कि नफरत से ज़्यादा उसे खुद से डर लगता था। वो रात जब एक दीवार गिर गई थी, छत पर उस रात सब कुछ धुंधला था, आसमान, शब्द और भावनाएं। सिर्फ वो एक लम्हा साफ था जब आंचल ने उसकी तरफ देखा था, बिना झिझक, बिना डर, सिर्फ एकदम सच नजरों से। और फिर वो आगे बढ़ती गई थी और एक धीमा डूबता हुआ चुंबन रख दिया था उसकी सांसों पर। निधि की पूरी दुनिया मानो उसी एक पल में थम ही गई थी। वो कुछ समझ ही नहीं पाई, ना कुछ कहा ना कुछ किया, बस आंखें बंद कर ली और जब दोबारा खोली तो वो चली गई थी। उस रात सब कुछ सामान्य नहीं था और निधि खुद को कभी माफ नहीं कर पाई थी। बातों का सिलसिला टूटता गया। क्या मैं भी? नहीं 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 निधि, तू ऐसी नहीं है। पर अगर मैं ऐसी नहीं हो तो उस किस में इतना सच क्या था? निधि के भीतर सवालों की लहरें उठती, पर हर बार वो किसी बहाने से उसे डुबा देती थी। ये सिर्फ एक पल था, बस एक गलती थी, शायद आंचल को भी समझ नहीं आया। पर सच्चाई ये थी कि निधि ने उस चुंबन को बार बार दोहराया था अपनी यादों में, हर बार उतनी ही धड़कनों के साथ, उतनी ही ताजगी और उतनी ही बेचैनी के साथ। निधि को आंचल की आंखों में कभी कभी एक ऐसा अकेलापन दिखता था जो किसी को पुकार रहा हो। कभी उसके हाथ को छूती तो जैसे करंट सा महसूस होता। उसकी बातों में एक अजीब सी नज़ाकत होती जो केवल वही महसूस कर पाती थी। और डरती रही निधि, कहीं ये उसका भ्रम तो नहीं, या फिर वो जो महसूस कर रही है उसे समाज के सही और गलत के तराजू में रखना पड़ेगा। अगर मैं आंचल से प्यार करने लगी तो क्या ये गलत है? हर रोज यही सवाल, वही असहज चुप्पियां और वही नजरें चुराना। जब आंचल ने एक दिन उससे कहा था, तू कभी मेरी बात समझ नहीं पाएगी निधि, और ना मुझे समझ पाएगी, तो पहली बार निधि को लगा कि आंचल हार मान रही है। और उसने कुछ नहीं कहा, रोका तक नहीं,
बस खामोशी से देखती रही आंचल को जाते हुए। पर जब वो सचमुच चली गई है अब, बिना किसी को बताए, बिना कोई अलविदा कहे, निधि भीतर से टूट गई। उसे समझ में आ गया कि आंचल सिर्फ घर नहीं छोड़ रही थी, वो उसे भी छोड़ गई थी। अचानक से उसे उस गिफ्ट बॉक्स की याद आती है। वो तेजी से जाती है, पेंडेंट निकालती है और उसके साथ ही उसे एक छोटा सा मोर पंख दिखता है। मोर पंख याद था निधि को कि एक बार उसने जिक्र किया था कि अगर उसे कुछ पसंद आए तो वो पूरे कमरे को अपने छोटे छोटे मोर पंख से सजाना चाहती थी। और इसके साथ ही वो लिफाफा उठाती है जिसके अंदर कुछ था। तेजी से लिफाफा खोलते हुए उसने देखा कुछ फोटोग्राफ जो निधि के थे। निधि के यूं ही किसी मोमेंट के, जब वो सुकून से सो रही थी, जब उसके पैर में मोच आई थी और अचानक से सोते सोते वो पलट नहीं पाती थी, तो धीमे से अपने पैर को उठाने की कोशिश करती थी, जैसे हर फोटोज को बखूबी क्लिक किया गया था। और तब निधि को समझ में आता है आंचल पूरी रात जागी थी उन 2 दिनों में। एक फोटोग्राफ में निधि ने देखा, आंचल ने फोटोग्राफ के पीछे लिखा था, तुमने पूछा था ना कि मैं वो मैच किसके लिए हारी थी। मैं उस मुस्कुराहट के लिए हारी थी जब तुम मुझे हरा कर उछल रही थी। देखो तुम्हारे सारे दांत नजर आ रहे हैं इसमें, और मुझे ये पसंद है, तुम्हें खुश देखना पसंद है, और इसके लिए ये हार बेहद छोटी चीज थी। तुम मुस्कुराते हुए अच्छी लगती हो निधि, बहुत अच्छी लगती हो, लेकिन उससे ज़्यादा अच्छी लगती हो जब तुम नखरे करती हो, जब तुम मुझे यूं ही डांट देती हो, जब तुम बेवजह मुझसे झगड़ने की कोशिश करती हो, और जब तुम मुझसे नजरें चुराती हो। मैं नहीं जानती कि ये सब लिखना कितना सही है, वो भी तब जब तुम मेरे भाई से शादी करने जा रही हो। हमारा रिश्ता बदल चुका है, लेकिन कुछ बातें हैं जो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ। तुमने उस दिन भी पूछा था कि आखिर मैं क्या साबित करना चाहती थी। मैं बस एक बार वो खौफ देखना चाहती थी तुम्हारी आंखों में, जो मेरे गिरने पर हो सकता था। और यकीनन जब मैं हॉस्पिटल की तरफ बढ़ रही थी, तुम्हारी आंखों में जब वो खौफ देखा मैंने खुद के लिए, वो दिन मेरे जीवन का सबसे खूबसूरत दिन था। तुम मुझे खोने से डर रही थी। मैं नहीं जानती कि सिद्धांत की बहन होने के नाते या फिर तुम्हारे दुश्मन होने के नाते, पर तुम डर रही थी निधि, और मुझे वहीं पर सुकून मिल गया था। उस समय के बाद यदि मुझे कुछ हो भी जाता तो मैं बेहद सुकून में रहती, क्योंकि अपने लिए जो फिक्र मैंने तुम्हारी आंखों में देखी थी उससे ज़्यादा खूबसूरत कुछ नहीं था। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं जा रही हूँ, वो तो तुम्हें जब तुम ये पढ़ोगी पता चल ही चुका होगा। मैं तुमसे बस ये कहूँगी कि अपने ज़िंदगी में बेहद उम्दा चुनाव किया है तुमने। मेरा भाई इस दुनिया का सबसे बेहतरीन इंसान है, और वो तुमसे मोहब्बत करता है, टूट कर मोहब्बत करता है। बस तुम भी बिना किसी उलझन के उसके साथ रहना, उसके साथ अपने रिश्ते को निभाना, और देखना तुम दोनों इस दुनिया के सबसे बेहतरीन कपल होगे। मैंने अनजाने में बहुत गलती की है। उस रात का वो किस्सा भी मेरी इन्हीं गलतियों में शामिल कर लेना कि आखिर गलती ही तो थी, और मुझे माफ करना।
इतना कहकर पत्र को विराम दे दिया गया था, लेकिन पूर्ण विराम तो वहां भी नहीं लगा था। निधि टूट चुकी थी, बिखर चुकी थी उस शब्द से। आखिर क्यों निधि को वो शब्द चुभ गए थे? पत्र में लिखा उस रात का जिक्र गलती, क्यों इस बात पर उसे गुस्सा आ रहा था? क्यों उसकी आत्मा चाह रही थी कि वो आंचल को पकड़कर वापस से ये शब्द उसके कंठ में डाल दे? आखिर हिम्मत कैसे हो गई थी आंचल की उस वाक़ये को गलती करार देने की? लेकिन जानती थी निधि, जानती थी कि आखिर वो गलती ही तो थी। आखिर निधि ने यही तो कहा था आंचल से। अब जब वो सिद्धांत के साथ शादी के मंडप में खड़ी थी और हर रस्म उसकी मौत जैसी लग रही थी, तो उसे लगा मैंने मोहब्बत को मना कर दिया था और अब रिश्तों की दिखावे में जीने को मजबूर हूँ। उस रात का सच भी उसने सिद्धांत को बता दिया था, पर असल बात ये थी कि वो अपने बारे में पहली बार सच बोल रही थी, पहली बार जिक्र कर रही थी। समय बीत गए थे, 1 महीने से ऊपर का समय हो गया था। अब उस घर में आंचल का नाम कोई नहीं लेता था, कोई जिक्र नहीं होता था वहाँ, पर निधि के मन में हर दिन हर रात कोई धड़कता है। एक लड़की जिसकी आंखों में दुनिया थी और जिसने उसका सच्चा चेहरा देखा था। वो प्रेम अब शब्दों में नहीं है, वो इंसान अब मौजूद नहीं है, वो आंचल की गैर मौजूदगी में जिंदा है। एक खामोश अनकहा मगर बेहद गहरा प्यार। तारीख पता नहीं, शायद वही दिन जब तुम चली गई हो, या शायद हर वो दिन जब मैं थोड़ी और खाली हो गई। कुछ लिख रही थी निधि आज रात। आंचल, तुम गई और मैं वहीं अटक गई। शायद तुम्हें ये सब कभी न पता चले, शायद तुम इस खत को कभी न पढ़ो, शायद ये सिर्फ मेरे लिए ही लिखा गया है, जैसे तुम सिर्फ मेरे लिए आई थी और फिर चली गई। पता है, जब तुम बिना कुछ बताए गई तो सब हैरान थे, पर मैं सिर्फ सुन्न थी, क्योंकि मुझे पहले से एहसास था इस खामोशी में कुछ तो बड़ा होने वाला था। उस रात जब मैं जाते जाते दोबारा तुम्हारे गले लगी थी, मुझे एहसास हुआ था तुम्हें खो देने का। तुम्हारी वो अधूरी बातें, अधूरी नजरें सब कुछ छिपा रहा था, और सबसे ज्यादा तुम्हारा वो चुंबन जो तुमने उस रात छत पर दिया था। वो सब कुछ कह गया था जो तुम लफ्जों से कभी नहीं कह पाई। अब जबकि मैं शादीशुदा रिश्ते की दीवार में बंद हूँ, तुम्हारे स्पर्श की गर्माहट अब भी मेरी उंगलियों में जिंदा है। तुम्हारी हंसी अब भी मेरे कानों में गूंजती है, और तुम्हारा चले जाना वो अब भी हर सुबह एक खालीपन में बदल जाता है। मैंने सिद्धांत से सब कह दिया है, कहीं न कहीं ये मेरे तरफ से स्वीकार करना था, यह शायद मेरा अपराध बोध। पर ये प्यार आंचल, ये गलती नहीं थी, ये पाप तो कभी नहीं था। ये वो एहसास था जिसने मुझे जीने का नया मतलब दिया, जिसने मुझे खुद से मिलवाया। तुम्हारे साथ जब तुम मेरी आंखों में देखती थी, मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं कोई किताब हूँ जिसे कोई पहली बार बेहद ध्यान से पढ़ रहा है। तुम किसी और जैसी नहीं थी, और शायद मैं भी तुम्हारे साथ किसी और जैसी हो जाती थी, थोड़ी कम डरी हुई, थोड़ी ज़्यादा सच्ची। अब हर रात जब मैं अपने कमरे में अकेली लेटी होती हूँ, तो वो सोचती हूँ जो कहा नहीं जा सकता, वो सब लम्हे जो जी लिए जाने चाहिए थे, वो बातें जो अगर तुम रुक जाती तो शायद मैं कह देती। मुझे अब भी नहीं पता क्या मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ या सिर्फ तुम्हारी आदत को मिस कर रही हूँ।
पर इतना पता है, तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं बचा मेरे अंदर। मैं रोज तुम्हें याद करती हूँ आंचल। और हाँ, अब डर नहीं लगता। अब डर सिर्फ इस बात का है कि कहीं तुम मुझे भूल न जाओ, कि कहीं कभी एक लड़की थी जिसे मैंने छू लिया था और वो आज भी उसी छुअन में मैं सी रही हूँ। निधि, कई दिन बीत गए, ना कोई सवाल उठा, ना किसी ने जवाब मांगा। निधि अब सिद्धांत के कमरे में नहीं रहती है। उसे उसी दिन अलग कमरा दे दिया गया था जिस दिन शादी के बाद वो किसी रस्म को निभाती चुपचाप कमरे में आई थी। अब वो घर का हिस्सा तो थी, पर उस हिस्से की तरह जो ज़रूरी तो होता है, पर जिसके बिना भी कुछ नहीं रुकता। निधि का कमरा अब सबसे कोने में था, जहाँ सूरज की रोशनी देर से पहुँचती थी और लोगों की आवाज़ भी। उसके दिन की शुरुआत अक्सर चुप्पी में होती थी। वो अपनी चाय खुद बनाती थी, दूध बिना चीनी के, जैसे अब उसे स्वाद की ज़रूरत ही नहीं। फिर वो बालकनी में बैठती थी, वही जगह जहाँ आंचल बैठा करती थी, पर अब वहाँ सिर्फ हवा बहती है और साथ ही स्मृति। अब वे दो लोग हैं जो शादीशुदा थे, पर पति पत्नी नहीं। सिद्धांत का कमरा अब भी वैसा ही था, पर उसमें सिर्फ एक आदमी रहता है। निधि का सामान उस कमरे से निकल चुका था, पर उसकी गंध अब भी कुशन और पर्दों में अटकी हुई थी। वो दोनों दिन में कई बार आमने सामने आते, पर जैसे एक अनकहा समझौता उन दोनों के बीच भी हो चुका था। कुछ मत कहो, कुछ मत पूछो। सिद्धांत कभी देर रात आकर दरवाजे पर रुकता तो था, फिर लौट जाता, और निधि कभी कभी आधी रात दरवाजे तक जाती थी, पर दरवाजा खोलती नहीं थी। वो हर सुबह आंचल के बारे में सोचती थी, उसकी मुस्कान, उसकी नाराज़गी, उसकी नज़रें। फिर याद आता आंचल चली गई है। वो इस घर में नहीं है, इस शहर में नहीं है, इस देश में नहीं है, शायद इस रिश्ते की परिधि में कभी थी ही नहीं। पर निधि के भीतर वो अब भी थी, और अब शायद सबसे ज़्यादा थी। घर में रोज के काम होते थे, लोग आते जाते थे। सिद्धांत ऑफिस जाता था, माँ टीवी देखा करती थी, पिता चुप रहते थे। पर निधि, वो अब दीवारों से बातें करती थी। वो बालकनी से नीचे झांकती थी, जैसे कभी कोई लौट आए, कभी वो चेहरा दिख जाए। घर से आंचल की सारी तस्वीर हटा दी गई थी, और हर रात वो उसी चिट्ठी के पास जाकर बैठ जाती थी जो उसने आंचल के नाम लिखी थी। उस अधूरे चुंबन में, उस छत की ठंडी रात में, उस अधूरी नज़र में, और उस चुपचाप के अलविदा में निधि इसी तरह जीवन बिता रही थी। समय बदल रहा था, या यूं कहें कि बदल चुका था। क्या होना था आगे जानने के लिए सुनते रहें नेक्स्ट एपिसोड। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें।